आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में को बोला गया कि सिलेंडर कंटेनर है जिसकी हाइट है 3L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसको हमने स्मूथ मूवेबल पिस्टन से फिट कर रखा है, ठीक है, जिसका मास नहीं है। और बोला गया है उसके अंदर डायटोमिक गैस भरी हुई है आइडियल, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ P0, ठीक है। और बोला गया है कि 1 किलोग्राम पर जो हाइट है पिस्टन की वो L है ग्राउंड से, ठीक है, यानी बेस ऑफ कंटेनर से, ठीक है। फिर बोला गया गैस को हमने हीट किया। गैस के जो गैस चैम्बर है उसमें एक हीटर लगा हुआ है और एक कॉपर कॉइल लगी हुई है, जिससे कि जो वाटर फ्लो होता है कोल्ड वाटर और हीट हमारी एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। और बताया गया है कि कुछ ऑपरेशन हम करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया कि पीवी डायग्राम बनाइए और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द हीटर बताइए और अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय कोल्ड लिक्विड बताइए पूरी कंप्लीट साइकिल में। देखिए ये अरेंजमेंट है ऐसा। अभी इनिशियली एल है, ऊपर 2L बचा हुआ है, ऊपर एक टैप लगा हुआ है जिससे पानी फ्लो होता है, ठीक है। अंदर गैस भरी हुई है, ये हमारा हीटर है और ये हमारा कॉइल लगी हुई है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं और पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले पीवी डायग्राम के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा V हमारा, ये हो जाएगा P, ठीक है। अब इनिशियली बोला गया फर्स्ट स्टेप में हीटर को हमने ऑन किया, ठीक है। सेम टाइम पर जो टैप था उसको भी ओपन कर दिया, यानी कि पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब वाटर धीरे धीरे भर रहा है कंटेनर में और जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, यानी कि जो यहाँ प्रेशर है, जो वॉल्यूम है अंदर का वो हमारा कांस्टेंट है अंदर का। तो जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, और जो हीट की वजह से जो प्रेशर बढ़ेगा उसका वो इससे प्रेशर से मेंटेन होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होगा हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। और बोला गया है जो हाइट है कंटेनर की वो एल ही रहती है, ठीक है। फिर टैप को हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इनिशियली क्या होता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा वॉल्यूम इनिशियली है V0 और प्रेशर है P0, ठीक है। और बोला गया है कि इससे ये होता है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह होगा, ये भी प्रोसेस होगा, ये A ये B, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में क्या बोला गया। सेकंड में बोला गया है हीटर को हम ऑन ही रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। हीटर को फिर हम ऑफ कर देते हैं जब तक कि जो हमारा वाटर है वो अपना ओवरफ्लो ना करने लग जाए, यानी कि वाटर हमारा हमने वाटर कितना भरा हमने वाटर एल हाइट तक हमने वाटर भरा, यानी कि जो टोटल हाइट हो गई वो 2L हो गई। फिर इसको हीट करते हैं जिससे क्या होता है हमारा ऊपर आता है धीरे धीरे, फिर हमारा वाटर यहाँ तक आ जाता है, यानी कि जो वॉल्यूम होगा गैस का वो यहाँ तक आ जाएगा, इतना हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 2V0 के बराबर, ठीक है। क्योंकि एल हमारा इनिशियल एल था, 2L हो गया तो वॉल्यूम हमारा 2V0 हो गया, यानी कि जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, क्योंकि हमारा सेम वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर रखा हुआ है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हमारा डबल होगा, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा B से C, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड पार्ट में थर्ड में क्या बोला गया है। उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड लिक्विड को हमने फ्लो करना चालू करा दिया कॉल से, ठीक है। और लिक्विड जो होने लगा वो हीट निकालने लगा हमारे गैस से, ठीक है। और वाटर जो होगा वो फैलने लगा, जिससे कि क्या होगा, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर, जिससे कि जो पोजीशन है वो हमारी फिक्स रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हीट निकलेगी वाटर जो प्रेशर बाहर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे वो जो ये होगा पिस्टन होगा वो नीचे नीचे गिरने लगा, लेकिन हम क्या किया, वाटर को धीरे धीरे निकालने लगे, जिससे कि पूरा वाटर निकल गया और गैस हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ गई, ठीक है। यानी कि प्रेशर इसमें डिक्रीज होगा और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज रहेगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा इनिशियल प्रेशर तक, जो कि P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है। उसके बाद D पॉइंट देखते हैं, इसको D बोलते हैं। और लास्ट में क्या होता है, कोल्ड जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है और पिस्टन धीरे धीरे नीचे आता है अपनी ओरिजिनल हाइट L तक, ठीक है। और सर्कुलेशन फिर हम स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर उसका कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर जो होगा ऊपर अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहेगा और धीरे धीरे वो नीचे आता रहेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर भी उसको मेंटेन करना होगा, इसलिए हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ होगा D से लेके A तक, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीज,
तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा हमारा ABCD। ठीक है, अब मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो इसका वॉल्यूम पता मेरे 2V0 के बराबर है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम डबल हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का मैं प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर मैं निकालना चाहूँ तो प्रेशर कैसे आएगा मेरा, कि मैंने माना कि जो मेरा वॉल्यूम उसने अटेंड किया, गैस ने, सॉरी वाटर ने, वो मेरा एज हाइट के बराबर है। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम मेरा इनिशियली गैस ने दे रखा था। जो मेरा V0 है वो मेरा एज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है एज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा V0 के बराबर। ठीक है, अब इसका अगर मैं मास निकालना चाहूँ, मास इसका जो मास होगा मेरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर, यानी रो इंटू V0 के बराबर, ये मेरा होगा मास ऑफ वाटर। ठीक है, इसके ऊपर G लगेगा तो mg, तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ वाटर वो होगा mg/a के बराबर होगा, यानी कि रो V0 G/a के बराबर। ये मेरा प्रेशर होगा वाटर का, यानी कि इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो जो यहाँ पर जो प्रेशर मेरा आएगा वो आ जाएगा P0 प्लस रो G/V0/a के बराबर। ये मेरा प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, अब मेरे सारे पॉइंट के प्रेशर आ गए, वॉल्यूम आ गई, तो मेरा पीवी डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ये ड्रॉ पीवी डायग्राम। अब सेकंड में निकालते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो देखिए ये हीट सप्लाइड के लिए क्या करते हैं हमको पता है जब A से B में जाएगा हीट सप्लाइड होगी, B से C में भी हीट सप्लाइड होगी, C से D में हमने हीटर को बंद कर दिया, और D से A में भी हीटर को बंद कर दिया, तो डेल्टा Q जो सप्लाइड आएगा वो हमारा आएगा डेल्टा Q ऑफ AB प्लस डेल्टा Q ऑफ BC के बराबर। अब AB में हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि वर्क डन 0 होगा, तो जो हीट सप्लाइड होगी वो हमारी होगी NCV डेल्टा T के बराबर। ठीक है, और BC में क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो जो डेल्टा हीट सप्लाइड होगी वो होगी NCP डेल्टा T के बराबर। ठीक है, तो क्या करते हैं NCV डेल्टा T प्लस NCP डेल्टा T, लेकिन ये डेल्टा T अलग है, इसे इनको ऐड नहीं कर सकते हम। तो देखिए NCP हमको कौन सी गैस दी हुई है, मोनोटोमिक गैस दी है, डायटोमिक गैस दी है, ये हम पहले ऊपर चेक कर देते हैं, डायटोमिक गैस है। ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए CV होता है हमारा 5/2R, तो ये रहेगा 5/2R डेल्टा T प्लस NCP होता है 7/2R, तो 7/2R डेल्टा T। अब NR डेल्टा T को हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 की तरह से, ये हो जाएगा 5/2 P2V2, यानी कि इसका प्रेशर इंटू इसका वॉल्यूम जो कि है P0 प्लस रो G/V0/a। ठीक है, अब V0/a को मैं लिख सकता हूँ लेंथ, क्योंकि V0 तो हमारा है A इंटू L के बराबर, तो V0/a कितना हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं L ही कर दूंगा, या बाद में कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो कि है V0। ठीक है, माइनस फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर P0 वॉल्यूम V0 V0। ठीक है, सिमिलरली इसमें लिखूंगा प्लस 7/2 NR डेल्टा T को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो V2 माइनस 2V0 माइनस V0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P0 प्लस रो G/V0/a। ठीक है, ब्रैकेट में 2V0 माइनस V0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/2 P0 V0 से P0 V0 कैंसिल। ठीक है, और ये V0/a कितना हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, तो P रो GL V0। ठीक है, रो GL V0 प्लस 7/2, यहाँ पर 2V0 में से एक गया, V0 बचा, तो ये रहेगा P0 V0 प्लस रो G/V0/a, L हो जाएगा रो GL V0। ये आ गया मेरा, तो मेरा वॉल्यूम जो डेल्टा Q सप्लाइड हो जाएगा वो आ जाएगा 7/2 P0 V0 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है 12, यानी कि 6 रो GL V0। ये मेरा डेल्टा Q सप्लाइड आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कितनी हीट उससे एक्सट्रैक्ट हुई। तो देखिए जितनी हीट सप्लाइड हुई है वो कहाँ जाएगी, एक तो इसकी हीट निकल जाएगी और हमारी इनिशियल पोजीशन आ जाएगी, यानी कि जो वर्क डन होगा वही मेजर होगा, बाकी तो हमारा जो हीट है उसको हम लिख सकते हैं। देखिए जो हमारी इसकी हीट होगी गैस की, वो हमारी होगी डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर। ठीक है, अब डेल्टा U हमारा 0, क्योंकि हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ चुका है, और डेल्टा W हम निकालना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं कैसे, कि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इसका एरिया निकाल लें तो डेल्टा W आ जाएगा। एरिया क्या होगा, इसके वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है V0,
और प्रेशर का डिफरेंस रो जी एल, तो हमारा एरिया आ जाएगा रो जी एल वी नॉट के बराबर। ठीक है, तो जो हीटर की हीट होगी हमारी, सॉरी क्यू ऑफ हमारी जो इजेक्ट होगी कोल्ड वाटर से, लिक्विड से लिख देता हूँ डेल्टा क्यू एल, वो हमारी डेल्टा क्यू सबसाइड माइनस डेल्टा क्यू के बराबर होगी। तो डेल्टा क्यू एल मेरी आ जाएगी, इसमें से ये माइनस करूँगा तो आएगा 7/2 पी नॉट वी नॉट, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, प्लस 5 रो जी एल वी नॉट, ये मेरा आ जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ लिक्विड जो कि आउट हो जाएगी। तो मेरा दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।